राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, किन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और घर में बेलपत्र का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप सावन में या रोज़ शिव जी की पूजा करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को सबसे ज़्यादा अति प्रिय है। मान्यता है कि बेल का जो पत्र होता है उसमें 3 पत्तियां होती है, उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, इसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेल का पेड़ का अत्यंत महत्व है। धार्मिक तौर पर ही नहीं, सेहत के लिए भी ये काफ़ी अहम माना जाता है। बेलपत्र ही नहीं, इस पेड़ की छाल, जड़, फल औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। माना जाता है कि इस पेड़ से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और समृद्धि आती है। मान्यता है कि जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहाँ भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, जिससे कभी भी दुख या पैसों की कमी नहीं आती है। हालांकि इसे घर की सही दिशा में ही लगाना चाहिए ताकि शुभ प्रभाव मिल सके। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर किसी को भी बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, इसको तोड़ने से बचना चाहिए और सोमवार के दिन भी इसे तोड़ने से हमें बचना चाहिए। बेलपत्र तोड़ते समय हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र के साथ टहनी हमें नहीं तोड़नी है। बेलपत्र का पेड़ दिव्य पेड़ माना जाता है। हिंदू धर्म में इससे लेकर कई मान्यताएं हैं। घर में बेल का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। हिंदू ही नहीं, जैन धर्म में भी बेलपत्र के पेड़ का महत्व है। भगवान शिव बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए बेलपत्र जब भी तोड़ें जाए शिव जी का ध्यान लगाकर ही तोड़ना चाहिए। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है और गर्मियों में लू से भी बचाता है। कीड़े लगे, फटे या सूखे पत्ते पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि बेलपत्र स्वच्छ हो और खंडित न हो तो उसे धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। अलग अलग परंपराओं में इस विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं मिलती है, इसीलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का पालन करना उचित माना जाता है। परंतु मान्यताओं के अनुसार बेल का पौधा उत्तर, पूर्व, ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में लगाया गया बेल का पौधा सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पौधा घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक लाभ लाता है। इसे लगाने के लिए उत्तर, पश्चिम या ईशान कोण में लगाना सही माना जाता है। यह दिशा अच्छे स्वास्थ्य और घर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम या उत्तर हिस्से में इसे लगाने से बरकत होती है और रुके हुए कार्य भी हमारे वो बनने लगती है। यदि आपके घर में आंगन या बगीचे में जगह है तो इसे घर के पिछले हिस्से में लगाना भी शुभ माना जाता है। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो इसे छत या बालकनी में उपयुक्त इसमें धूप ज़रूरत होता है, इसीलिए इसको भरपूर धूप चाहिए और इसको उपयुक्त दिशा में रख सकते हैं। पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, फिर दूध या पंचामृत अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास सामग्री हो वो भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद फिर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा और भक्ति पूजा का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जिस घर में बेल का पौधा होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और
शुभ फल प्राप्त होता है और रुके हुए कार्य ध्यान रहे कि सोमवार के दिन हमें कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। अब पूजा है सोमवार को, तो उससे एक दिन पहले ही इतवार को बेलपत्र तोड़ के हम लोगों को रख लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो बेल का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको लगाने से बहुत से वास्तु दोष जो है, जैसे कि पितृदोष होता है, चंद्र दोष, ये सब समाप्त होता है। बोला जाता है कि जो है बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से चंद्र दोष हमें नहीं लगता है कभी भी। तो बेल का जो है पौधा वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसे आप लगाना चाहें तो सावन के माह में लगा सकते हैं। दोस्तों, बेल का पत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि हम श्रद्धा, स्वच्छता और अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए बेलपत्र अर्पित करें तो पूजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेलपत्र जो है सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है इसका उपयोग बेल का पत्ता का होता है। तो महादेव को एक बेलपत्र से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाने से और एक लोटा जल से। तो महादेव को जो है सावन में सच्ची श्रद्धा हृदय से महादेव का पूजन करने से हर इंसान की जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसी तरह के कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।